साथियों, एक कहानी है विश्वास की, दोस्ती की। और दोस्ती में जब निजी स्वार्थ के कारण दरार आती है, जिसका अपने ही दोस्त की सब कुछ छीन लिया, उसी ने अपनी जान को दांव में लगाकर फिर से दोस्ती को जिंदा कर दिया। दोस्ती की कहानी को अंत तक पूरा सुनिए। गांव की सुबह कभी राघव और मोहन की हंसी से गूंजती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ खेलना, साथ सपने देखना और एक दूसरे के बिना अधूरे लगना। गांव वाले कहते थे, ऐसी दोस्ती किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन समय धीरे धीरे सब बदल देता है। दोस्ती में दरार। राघव मेहनती था। उसने अपनी लगन से थोड़ी जमीन खरीदी, घर बनाया और एक सम्मानजनक जीवन जीने लगा। मोहन भी उसके साथ था, लेकिन उसके मन में एक बीज उग चुका था, ईर्ष्या का बीज। राघव के पास सब कुछ कैसे और मेरे पास कुछ नहीं? यही सोच धीरे धीरे लालच में बदल गई। धोखा एक दिन मोहन कुछ कागज लेकर आया। बस औपचारिकता है, साइन कर दे। राघव ने बिना पढ़े साइन कर दिए, क्योंकि उसे कागजों पर नहीं, दोस्ती पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद उसे पता चला, उसकी जमीन अब उसके नाम पर नहीं रही। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कोई शोर नहीं किया। बस इतना कहा, जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता भी नहीं। और वो चुपचाप अलग हो गया। रहस्य की शुरुआत समय बीतने लगा। राघव अब अकेला रहने लगा था। गांव में एक अजीब चर्चा फैलने लगी। हर शाम नदी किनारे कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो देर तक पानी को देखता रहता है। पास जाओ तो गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा, वो राघव जैसा लगता है। सच क्या था? वो सच में राघव ही था। वो रोज नदी के किनारे जाता, वही जगह जहां उसने और मोहन ने बचपन बिताया था। वो घंटों पानी को देखता रहता, जैसे नदी से पूछ रहा हो, क्या दोस्ती इतनी कमजोर होती है? मोहन का डर। उधर मोहन अब अंदर से टूट चुका था। उसे कई बार लगा, कोई उसे देख रहा है। एक दिन उसने खुद नदी किनारे उस परछाई को देखा और उसका दिल कांप उठा। क्या ये राघव है या मेरा डर? वो भयावह रात। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश, कड़कती बिजली और उफनती हुई नदी। अचानक खबर आई, मोहन का छोटा बेटा नदी में बह गया। घटना से ठीक पहले, उसी समय राघव नदी किनारे मौजूद था। उसने देखा, मोहन का बेटा पानी के बहुत पास खेल रहा है। राघव ने आवाज लगाई, अरे दूर रहो। लेकिन बारिश और तूफान में आवाज दब गई और अगले ही पल बच्चा फिसलकर नदी में गिर गया। रोमांचक संघर्ष बिना एक पल सोचे राघव नदी में कूद गया। तेज धारा, अंधेरा, बारिश, वो पानी से जूझ रहा था। आखिरकार उसने बच्चे को पकड़ लिया। तभी एक तेज लहर आई और उसका सिर पास के पत्थर से टकरा गया। राघव के सिर में गहरी चोट लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर उसने बच्चे को किनारे की ओर धकेल दिया। गांव वालों ने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बच गया, लेकिन राघव बेहोश होकर बहने लगा। सन्नाटा और पछतावा भीड़ सन्न रह गई। मोहन चीख उठा, राघव! कुछ देर बाद गांव वालों ने उसे बाहर निकाला। वो बेहोश था, सिर से खून बह रहा था। मोहन उसके पास गिर पड़ा। मैं हार गया राघव, मैंने दोस्ती को खो दिया, मुझे माफ कर दो। जीवन की वापसी कुछ समय बाद। राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमजोर आवाज में बोला, मैं रोज यहां आता था मोहन, क्योंकि ये नदी मुझे हमारी दोस्ती याद दिलाती थी। और फिर वो फिर से बेहोश हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बच गया। मन का परिवर्तन उस घटना ने मोहन को बदल दिया।
अब उसके अंदर अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा था। कुछ दिनों बाद एक सुबह राघव अपने आंगन में बैठा था। तभी उसने देखा मोहन अपनी पत्नी के साथ खड़ा है। अचानक मोहन दौड़कर आया और राघव के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी, तुम्हारी दोस्ती। उसकी पत्नी भी रोते हुए बोली, भैया हमें माफ कर दीजिए। दिल का पिघलना राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने मोहन को उठाया और कहा, अगर पछतावा सच्चा हो तो दोस्ती फिर से जिंदा हो सकती है। जमीन का फैसला। मोहन बोला, तुम्हारी जमीन वापस ले लो। राघव मुस्कुराया, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। नई शुरुआत। उस दिन के बाद दोनों फिर से साथ दिखने लगे। नदी किनारे, गांव की गलियों। सच्ची दोस्ती वही है जो धोखे के बाद भी जिंदा हो जाए और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाए। कहानी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।